हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बैंकिंग एग्ज़ाम 2026। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 6 मेजर एग्ज़ाम होते हैं जिसमें एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, इन सबको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। क्या इन सब के लिए एक ही प्लान काम करेगा? ठीक है। और करेगा तो वो क्या प्लान होगा, यानी मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। जैसे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट आर द टेंटेटिव एग्जाम डेट्स फॉर ऑल मेजर बैंकिंग एग्जाम इन 2026। यानी जो मेजर ये 6 बैंकिंग एग्जाम है, इनकी एग्जाम डेट क्या हो सकती है। व्हाट शुड बी द कंबाइंड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। व्हाट आर द बेस्ट सोर्सेज टू प्रिपेयर। व्हाट शुड बी द कंबाइंड स्टडी प्लान। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। बट आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा ये सारी चीज़ें जानने के लिए। ठीक है। एक एक हम्बल रिक्वेस्ट मैं आप सबसे करूंगा कि अगर आप बैंकिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हो ना, और जब भी हम किसी भी चीज़ को टारगेट करते हैं तो सबसे पहले उसकी, या एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं तो उसकी नीड को समझना ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम की नीड क्या है। और एग्ज़ाम की नीड को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रीवियस ईयर पेपर। और वो जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं इन 6 के 6 एग्जाम के, प्री और मेंस के, विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक कदम की दूरी है, सिर्फ आप जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फ्री ऑफ कॉस्ट इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, शुरू करें। चलिए, तो ये मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता रहा हूँ सारे एग्जाम्स का। सबसे पहले कि एसबीआई पीओ में पहले प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। आईबीपीएस पीओ में भी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। हालांकि यहाँ मेंस में डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है दोनों में। फिर आरआरबी पीओ में प्रीलिम्स है, मेंस है, फिर इंटरव्यू है सिर्फ। लेकिन यहाँ इंटरव्यू के साथ साथ साइकोमेट्रिक टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन भी है। ठीक है। आईबीपीएस क्लर्क हो, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क हो या एसबीआई क्लर्क हो, इनमें सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस होता है, किसी भी तरह का इंटरव्यू वगैरह नहीं होता। एक तो ये आपको बहुत क्लियरली पता हो। ठीक है, क्योंकि अगर यही नहीं पता होगा कि कॉमन क्या है, फिर क्या ही प्रिपरेशन करोगे भाई। तो ये जरूर जान लीजिएगा। ठीक है। चलिए, अब सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द टेंटेटिव एग्जाम डेट्स फॉर ऑल मेजर बैंकिंग एग्जाम इन 2026। देखो, अभी कुछ दिन पहले आईबीपीएस का कैलेंडर आया है। उस आईबीपीएस कैलेंडर के अंदर आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क, इनकी डेट तो दे रखी है, एग्जाम डेट। अब मैं नोटिफिकेशन यहां बता सकता हूं कि एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट क्या होगी। आईबीपीएस पीओ का जो पेपर है प्रीलिम्स, वो 22 और 23 अगस्त को होगा। तो इसकी जो डेट है नोटिफिकेशन की, एक्सपेक्टेड डेट, वो जून के लास्ट में होगी या जुलाई के फर्स्ट वीक में। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये जून के लास्ट वीक में आ जाएगी। लगभग 5,000 प्लस वैकेंसीज आने के चांसेज है। आईबीपीएस क्लर्क की बात करूं तो इसका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा 11 और 12 अक्टूबर को, 11th एंड 12th अक्टूबर को। और ये आपको लास्ट वीक ऑफ जुलाई में देखने को मिल जाएगी, और यहाँ भी 8 से 10 हज़ार वैकेंसीज कम से कम होंगी। ठीक है। फिर आरआरबी पीओ की बात करूं तो 21 और 22 नवंबर को प्रिलिमिनरी एग्जाम है आरआरबी पीओ का। तो इसकी नोटिफिकेशन पीओ और क्लर्क की दोनों की एक साथ आती है कंबाइंड। तो ये लास्ट वीक ऑफ अगस्त आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। 3-4 हज़ार वैकेंसीज आपको कम से कम आरआरबी पीओ में देखने को मिलेगी। और क्लर्क का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो 6, 12 और 13 दिसंबर को है, और 7 से 8 हज़ार वैकेंसीज यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये तो हो गया, ये आईबीपीएस कैलेंडर में मेंशन है, और अब टेंटेटिव डेट है, ये इन्हीं पे होगा ही होगा पेपर। ठीक है भाई। उसके बाद एसबीआई पीओ और क्लर्क, ये कब होने के चांसेस है? देखो, ये जून जुलाई में या उससे पहले भी हो सकते हैं। मतलब ये बिफोर जुलाई कभी भी हो सकते हैं, या जुलाई में हो सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये आपको जून में भी देखने को मिल सकते हैं एग्जाम, जुलाई में भी देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है मई में भी हो। लेकिन जब नोटिफिकेशन आती है ना, बहुत कम टाइम देता है एसबीआई। मतलब आपको महीने भर का टाइम मिलेगा प्रीलिम्स एग्जाम में, कैसे प्रिपेयर करोगे तब? तो ये आ जाएगा, ये पहले ही देखने को मिलेगा आपको इनसे। ठीक है भाई। और आपने देखा भी होगा, एक पीआईबी वो भी आया था कि सबसे पहले एसबीआई पीओ का ही रिजल्ट आएगा, उसके बाद आईबीपीएस पीओ का आएगा, फिर आरआरबी पीओ का आएगा। समझ रहे हो? तो हो जाएगा ये आपको जून जुलाई में, या उससे पहले अप्रैल मई में भी, कोई भी इनमें से दोनों में से देखने को मिल सकता है एग्जाम। ठीक है। अब वैसे तो कितनी इफ एंड बट लगा लो, सही इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। कोई एसबीआई ने फोन करके थोड़ा ना बताया किसी को कि यार हम इस टाइम लेंगे, नहीं। सब अपने अपने गैसेज ही मारते हैं
कि अच्छा यहाँ पे डेट खाली है तो इनको हो सकता है, या यहाँ पे ये है तो वहां हो सकता है। मेरे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ऐसी। मैं भी आपको सिर्फ ये एग्जाम डेट और थोड़ा एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ आपको कि ये इन इन टाइम पे होने के चांसेस है, बस। कोई एसबीआई ने ना नोटिफिकेशन निकाला, कोई प्रेस रिलीज नहीं दिया, कहीं कुछ नहीं बोला गया है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन भी एसबीआई निकालता है, ये तो आईबीपीएस के थ्रू आती है। ध्यान रखिए, ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ये सही रहेगा। चलिए, तो व्हाट शुड बी द कंबाइंड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। अब जो कंबाइंड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, ये बड़े ध्यान से सुनने और सोचने की बात है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको नोट प्रीलिम्स ओनली प्रिपरेशन, आपको मेंस और जीए भी एक साथ करना है भाई। आप क्या करते हो कि सिर्फ प्रीलिम्स टारगेट कर लिया। बहुत सारे बच्चे तो ये होगा कि नोटिफिकेशन आई तभी तो शुरू करते हैं, तब तो प्रीलिम्स भी नहीं हो पाता है। तो आप प्रीलिम्स मत सोचो, आप ये देखो कि देखो मोस्टली जितने भी एग्जाम है ना, ये सारे प्री में क्या होता है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, मेंस में क्या होगा, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीए, साथ में एसबीआई और आईबीपीएस में डिस्क्रिप्टिव भी होगा। तो ये तो तीन तो कॉमन हो गए ना भाई, तो इनका तो प्रीलिम्स और मेंस आपको एक साथ ही टारगेट करना है, ठीक है। और प्रीलिम्स और मेंस में एक साथ में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे ना, जैसे क्वांट में पढ़ोगे, पहले इसका बेसिक पार्ट, फिर उस पे सारे कंसेप्ट और ट्रिक्स जो हैं वो बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। फिर उसमें प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस में दो पार्ट में डिवाइड कर लो, पहले थोड़ा सा लेवल मॉडरेट रखें, फिर हाई रखें। फिर उसके बाद अगले इसका रिवीजन का प्लान भी बनाओ कि इस टॉपिक का दोबारा रिवीजन कब करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करो। यही तो होता है भाई, कंसेप्ट तो सेम ही होते हैं, प्री और मेंस में फर्क क्या है, लेवल का फर्क है। और जीए भी डेली बेसिस पे, अभी बिल्कुल सही टाइम है, मंथली कंपाइलेशन शुरू कर दो पढ़नी, आधा घंटा डेली 40 मिनट जीए को भी दो, ठीक है। तो एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, आपका जो बेसिक फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और अपना सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। और ये क्या सिलेबस है, क्या बेसिक फाउंडेशन है, ये अभी मैं बताऊंगा, सब्जेक्ट वाइज सारी चीजों पे बात करेंगे, ठीक है। मतलब जिसका बेसिक, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि अभी तैयारी शुरू की थी, 30-40% सिलेबस हुआ, कोई एग्जाम आया, दे के आए, अच्छा स्कोर नहीं आया, अफसोस में चले गए, फिर दोबारा खड़े हुए, फिर महीने बाद दूसरा आ गया, फिर वही हालत है। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम मत दो, बीच में देने हैं, अच्छी बात है, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, फेमिलियर हो जाएंगे आप। लेकिन ये ध्यान रखें कि जो आप जिस वे में चल रहे हैं ना, अपना सिलेबस कंप्लीट करते हुए, ये वो प्रॉपर करते चलें। बेसिक, कंसेप्चुअल, प्रैक्टिस, रिवीजन प्लान सब अच्छे से करना चाहिए। एक बार आपको अपना सिलेबस करना ही करना है, बीच में चाहे एक एग्जाम नॉन सीरियस दे लो, ठीक है। अगर ऐसे ही करते रहे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी, और एक बार कंप्लीट कर लिया तो फिर हर हर जगह सेलेक्ट होते चलोगे, ठीक है। थर्ड है रिवीजन, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस सीक्वेंस, ठीक है। ये जरूर करना है भाई, मैंने बताया है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि पहली बात तो प्रैक्टिस करते ही नहीं है, कोई कोर्स ले लिया, वीडियो पे वीडियो देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, आगे पता ही नहीं चल रहा। आपको हमेशा जब भी आप कोई भी कोर्स लें, तो उसमें रिवीजन भी डालें कि मैंने ये एक टॉपिक पढ़ लिया, ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट का मतलब है बेसिक, कंसेप्ट, प्रैक्टिस, सब कुछ। फिर यहां लिखो कि इसका रिवीजन आज से 10 दिन बाद करना है, फिर सेकंड रिवीजन इसका 1 महीने बाद करना है, थर्ड रिवीजन यहां करना है। प्रॉपर छोटे छोटे नोट्स बनाओ अपने। स्ट्रक्चर, प्रैक्टिस सीक्वेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान है कि सबसे पहले बेस, फाउंडेशन यानी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगी। कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, दूसरे टॉपिक पे जाओगे ही नहीं जब तक उसके 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर लोगे। एक बार जब 70-80% सिलेबस हो जाए उस सब्जेक्ट का, फिर उस पर सेक्शनल प्रैक्टिस करो। मतलब अब सेक्शनल प्रैक्टिस पूरे एग्जाम को ध्यान में रख के होगी, कौन से क्वेश्चन पहले हैंडल करने हैं, कहां ब्लाइंड गैस नहीं मारना, क्या स्ट्रेटेजी होगी, सब कुछ। फिर एफएलटी दो। बहुत सारे लोग शुरू ही यहां से करते हैं, अपनी गलतियां देखते नहीं, बढ़ते जाओ आगे, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर मॉक विद एनालिसिस, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग तो इतने मॉक देते हैं कि मॉक ही देते रहते हैं, पर एनालिसिस नहीं करते, और बहुत सारे लोग मॉक देते ही नहीं है। दोनों ही गलत है, ना देना भी गलत है, एक्सेस भी गलत है। आप लिमिटेड दो, 10 दो, 15 दो, 20 दो, पर
प्रॉपर एनालिसिस के साथ दो। एक मॉक टेस्ट दो तो अपनी गलतियां लिखो उसका एनालिसिस करके कि ये इस टेस्ट में मैंने ये गलतियां करी, ये इसका सॉल्यूशन है, उसके बाद आगे बढ़ो। अपनी प्रोग्रेस का एक ट्रैक रखो ना भाई, पता होना चाहिए कि मैं आज यहाँ हूँ, मेरी बढ़ रही है कि नहीं, स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। एक ही जगह पे खड़े हो चिंतित हो, वो नहीं। ठीक है, इन चीजों पे काम करोगे तो आप बहुत अच्छा करोगे। अब मैं आपको बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज भी बता देता हूं। जैसे क्वांट है, सारे मेजर एग्जाम जितने भी हैं बैंकिंग या रेगुलेटरी बॉडी में भी मोस्टली में सिलेबस यही रहता है। क्वांट के 3 पार्ट है, स्पीड मैथ, डीआई, अर्थमेटिक। सबसे पहले ये वाला पार्ट करो, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक। उसके बाद 2 चैप्टर करो अर्थमेटिक के, रेशियो एंड परसेंटेज। फिर डीआई करो, फिर उसके बाद अर्थमेटिक के बचे हुए टॉपिक करो। अब प्री और मेंस में क्या अंतर होगा, ये प्री है ये मेंस है। मेंस में लेवल बढ़ जाएगा, चीजें यही रहेंगी, कंसेप्ट सेम है लेकिन लेवल बढ़ गया। यहां लेवल हाई होगा, चाहे वो किसी का लगा लो, एग्जाम टू एग्जाम वेरी करेगा। अब क्लर्क का अगर लेवल देखोगे प्री का और मेंस का, तो अंतर तो होगा उनमें, बट मेंस बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन वही एसबीआई पी को देखोगे प्री और मेंस, तो बहुत ज्यादा अंतर होगा। लेकिन चीजें तो यही होंगी ना। तो पहली प्रेफरेंस है स्पीड मैथ, फिर रेशियो और परसेंटेज, फिर डीआई, फिर अर्थमेटिक के बाकी टॉपिक। और पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया है प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग। अब रीजनिंग के भी 3 पार्ट है, पहला मिसलेनियस पार्ट है, दूसरा पजल और सीटिंग अरेंजमेंट वाला पार्ट है, और तीसरा क्रिटिकल रीजनिंग है। तो पहली क्या होंगी, मिसलेनियस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन। सबसे पहले ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर सीटिंग अरेंजमेंट और पजल इंपॉर्टेंट, ये वाली सारी, सर्कुलर, स्क्वायर, ट्रायंगल, लीनियर, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, डायरेक्शन। पजल्स में कैटेगरी वाली, कंपैरिजन वाली, डेजिग्नेशन, बॉक्स वाली, डे, मंथ, ईयर, फ्लोर, फ्लैट, ये वाली सेम है प्री और मेंस, सिर्फ लेवल का फर्क है। प्री में हल्की होंगी, मेंस में बहुत हैवी होगा। तो जब प्रैक्टिस करो तो लो लेवल पे भी करो, हाई लेवल पे भी करो। क्रिटिकल रीजनिंग सिर्फ मेंस में आता है तो ये सारे टॉपिक करो मेंस के लिए। स्टेटमेंट, एक्शन, अजम्पशन, कोर्स, इन्फ्रेंस, आर्ग्यूमेंट, कोज एंड इफेक्ट, और मशीन इनपुट आउटपुट कर लो, क्योंकि ये मेंस में ही आते हैं दोनों टॉपिक। तो ये सीक्वेंस आपकी रीजनिंग की होनी चाहिए। उसके बाद इंग्लिश। इंग्लिश के भी 3 पार्ट हैं, 3 हिस्से हैं, एक ग्रामर वाला हिस्सा, एक कैवलरी वाला, एक कॉम्प्रिहेंशन वाला। अब आप बोलेंगे सबसे पहले यही कमांड होनी चाहिए। ग्रामर का पूरा बेसिक हिस्सा कवर कर दो सारा, बिल्कुल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लेके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, मोडाल्स, प्रीपोजिशन, सब कुछ पूरा। ठीक है, फिर कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग हैबिट बनाओ, एडिटोरियल वगैरह की हैबिट बनाओ, पढ़ना ही पढ़ना है डेली और प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें आपका चाहे रीअरेंजमेंट वाला पार्ट है, या आपका पैराजंबल वाला पार्ट है, या कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, वो पूरा। वोकैबुलरी रटने से नहीं होगी, वो यूज में लेके आओगे चीजों को तो होगी। ठीक है, ये सारा ये टॉपिक हैं जो किसी भी एग्जाम में आते हैं प्री मेंस में। लेकिन ये सारे बेस्ड तो इसी पे है ना, ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी। ठीक है, उसके बाद जीए। अब जीए के भी 3 ही पार्ट है, एक आपका जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, एक बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर है, और एक स्कीम और रिपोर्ट है। जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट में आपको क्या करना है, या इन तीनों के लिए मैं आपको पूरा ही बता देता हूं। पहले तो कुछ बैंकिंग स्टैटिक कर लो, ठीक है, बैंकिंग का स्टैटिक वाला पार्ट कर लो। ठीक है भाई, उसके बाद उस साल का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये करना है जिस भी आप पेपर दे रहे हो। ठीक है, ये 2 हो गए। इसके अलावा आपको मंथली कंपाइलेशन, कोई भी मंथली कंपाइलेशन उठा लो, मंथ वाइज, डेली आधा घंटा दो उसको। ठीक है, आरबीआई की नोटिफिकेशन, ये रेगुलरली फॉलो करो। ठीक है, और इसके अलावा लाइव और पीआईबी, इनको भी थोड़ा थोड़ा टाइम डेली दे लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और प्रैक्टिस करनी है फिर आपको, मतलब यही सार है बस, और कुछ नहीं है। स्कीम्स, रिपोर्ट्स, ये वो सारा सब कुछ कवर हो जाएगा। ये आपका, और ये जीए का पूरा सिलेबस है। अब ये जो चीजें यहां दी गई है ना, ये इनका मैं आपको बहुत अच्छा साधन बता सकता हूं कि ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कहां कवर होगी। वो हम जब बात करेंगे उस पर बात कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। अब ये एसबीआई पी और आईबीपीएस पीए में होता है सिर्फ,
और इसके भी तीन ही हिस्से हैं। आपकी रीडिंग स्किल होनी चाहिए, फिर राइटिंग स्किल होनी चाहिए, फिर टाइपिंग स्किल होनी चाहिए, क्योंकि टाइप करना है पेपर। तो ऐसे कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी, ईमेल, रिपोर्ट और सिचुएशन एनालिसिस, क्योंकि यही पैटर्न रहता है। लेटर हट गया है, अभी लेटर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये एसए और कॉम्प्रिहेंशन, ये दोनों आपके आईबीपीएस पीओ में आ रहे हैं अभी, और ये चारों आपके एसबीआई पीओ में आ रहे हैं। इन्हीं में से इंटरचेंज होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे पैटर्न। तो यही कर लो बस। लेकिन रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, टाइपिंग स्किल सारा अच्छा होना चाहिए, और ये डे वन से ही अपनी प्रिपरेशन में इसको इस्तेमाल करो, ठीक है। चलिए, उसके बाद व्हाट आर द बेस्ट सोर्सेज टू प्रिपेयर। अब देखो, सोर्सेज की जब भी मैं बात करता हूं ना, तो बेस्ट सोर्स क्या है, चीजें मैंने आपको बता दी हैं, फिर भी मैं इसको एक कंक्लूडेड मैनर में बताता हूं कि आपके लिए ये एक बेस्ट सोर्स है। जिस भी कोर्स में, मैं नहीं कह रहा कि कौन सा कोर्स है वो, नहीं, जिस भी कोर्स में ये सब चीजें हैं तो वो आपके लिए बेस्ट सोर्स है। पहला क्या, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश कंसेप्ट क्लास, बिल्कुल प्री से लेकर के, बेसिक से लेकर के मेंस लेवल तक, जिसमें सब चीजें, अपडेटेड पैटर्न भी हो, सब कुछ हो, और साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट हो प्री और मेंस लेवल के। क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश जहां भी प्री और मेंस लेवल कवर हो, स्ट्रक्चर्ड वे में बहुत अच्छे से, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट हो, अपडेटेड कंटेंट हो। उसके बाद करंट अफेयर हो पिछले एक साल की, और अपडेटेड हो टिल एग्जाम, जिसमें मंथली कंपाइलेशन भी हो और एमसीक्यूज भी हो। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश दोनों पैटर्न होने चाहिए, आईबीपीएस पीओ का भी, एसबीआई पीओ का, और साथ में फोल्डर मटेरियल भी हो। कंप्यूटर की क्लासेज हो, नोट्स हो, टॉपिक वाइज टेस्ट हो, मिनी मॉक टेस्ट हो, टॉपिक वाइज तो हो गया यहाँ, फिर मिनी मॉक टेस्ट हो पी और क्लर्क लेवल के, फुल लेंथ टेस्ट हो प्री और मेंस लेवल के सभी एग्जाम्स के, प्रीवियस ईयर पेपर भी हो प्री और मेंस लेवल के, डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ अच्छे से, इंटरव्यू की गाइडेंस भी मिल जाए, मेंटर सपोर्ट हो, कभी दिक्कत आए, कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही, डाउट क्वेरी कुछ भी आए, अगर ये चीज आपको जहां भी जिस कोर्स में मिल जाए ना स्ट्रक्चर्ड वे में, वही एक बेस्ट कोर्स आपके लिए बेस्ट सोर्स है भाई। अगर आप कहते हो कि सर आपके नजरिए में ये चीज आप कहाँ है, अब देखो, जो चीज मुझे पता है वो मैं बता सकता हूं आपको। ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक है। ये मत सोचना कि आप तो अपना कोर्स बेचने के लिए कर रहे हो, तलवार लेकर नहीं खड़ा हूं, ले लो, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वेबसाइट पे भी बता देता हूं, जाके चेक करो। आपको लगे कि मेरे लिए सही है, इनरोल करो, ना लगे तो आगे बढ़ो, किसने कहा, कोई परेशानी थोड़ी ना है। लेकिन अगर मैं एक प्रॉब्लम बता रहा हूं, उसका सॉल्यूशन भी तो बताऊंगा ना भाई, ठीक है। प्रॉब्लम पे तो हर कोई बात करता है, सॉल्यूशन भी तो दो ना। फिर सॉल्यूशन ये है जिसमें आप एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, प्योर क्लर्क एक ही जगह प्रिपेयर कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप क्या करो, गूगल पे चले जाओ, सिंपल गूगल पे जाओगे, ये हम गूगल पे गए, edutap.in टाइप किया, ये हमारी वेबसाइट ओपन हुई, यहाँ एग्जाम, यहाँ कोर्सेज में जाओ, ये देखो, ये बैंकिंग कोर्स, यहाँ पे ये दो कोर्स दिखेंगे आपको। ये तो है सिर्फ बैंकिंग के 6 एग्जाम, और ये बैंकिंग के साथ अगर आप आरबीआई भी कर रहे हो तो ध्यान रखना, पहले यहाँ नो मोर पे जाना, ठीक है। नो मोर पे जाके इसके बारे में अच्छे से पढ़ना, ये देखो कि क्या क्या फीचर्स हैं इस कोर्स के, सब्जेक्ट वाइज देखो कहाँ क्या क्या मिल रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद फिर ये डेमो लेक्चर्स हैं, ये लगाओ, फिर इसके बाद यहाँ पढ़ लो मेंटर्स के बारे में, कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं वो पढ़ो। जब आपको ये लगे ना कि यार यही चीज तो मुझे चाहिए थी और यही यहाँ है, अपनी समझदारी से फैसला लो। उसके बाद यहाँ बाय नाउ पे जाके ये कोड यूज करो और ले लो। ये डिस्काउंट ऊपर नीचे होता रहता है भाई, ध्यान रखना, कभी हो सकता है इससे ज्यादा ही मिल जाए, हो सकता है कम भी मिले आपको, ठीक है। आप ये वीडियो किस टाइम पे देख रहे हैं ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जब आपको लगे कि हाँ, कि यार मुझे यही चाहिए था और यही है, तो इसमें एनरोल करें, मेरे अकॉर्डिंग ये आपके लिए एक बेस्ट सोर्स हमने प्रोवाइड कर दिया। फिर भी किसी को ये हो कि नहीं सर मुझे तो किताबें बताओ, तो ये किताबें हैं। लेकिन ये ना, हम मैंने अभी आपको दिखाया कोर्स होगा 3,000 का मैक्सिमम, 3,500 का, ये तो किताबें ही 700 700 800 800 की एक आएंगी, और ये अपडेटेड नहीं है। फिर भी आप लेना चाहो तो यही किताबें हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, बट ये अपडेटेड नहीं होंगी, ये उस लेवल की नहीं होंगी। पेपर ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए आपको वैसा सा सारी चीजें चाहिए होंगी। फिर भी कोई चाहे तो इन बुक्स का सहारा ले सकता है, ठीक है। एट द एंड व्हाट शुड बी द कंबाइंड स्टडी प्लान फॉर बैंकिंग एग्जाम। अब देखो, स्टडी प्लान में यहां बता रहा हूं आपको वीक वाइज,
कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो 7 दिन का, वीक में 7 डेज का आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए। ठीक है, अब वो आप पे डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है। अगर आपके पास टाइम है, आप फुल टाइम स्टूडेंट हो, तो जो ये लिखा हुआ है इसको फॉलो करें। और अगर आप वर्किंग हैं तो फिर आप क्या करें, इन दोनों में से एक चूज करें सब्जेक्ट, बाकी चीजें ऐसे ही रहेंगी। लेकिन अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं, एक बच्चा अगर 7 से 8 घंटे निकाल दे रहा है डेली, तो ये बहुत आराम से कर सकता है। कैसे? मंडे को जैसे मैथ में स्पीड मैथ उठा लो, ट्यूसडे को भी स्पीड मैथ उठा लो, फिर वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को अर्थमेटिक। लेकिन अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक डीआई पे खत्म होना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कंसेप्ट सारे, उस पे क्वांटिटी कंपैरिजन, डेटा सफिशिएंसी, डीआई, अगले टॉपिक पे फिर जाना है। सैटरडे को प्योर डीआई का ही डेडिकेटेड रहेगा। एक बार ये स्पीड मैथ खत्म हो गया, फिर यहां भी डीआई शुरू कर दो। धीरे धीरे करके 2 घंटे निकालो डेली, आराम से कर जाओगे। फिर रीजनिंग 2 दिन मिसलेनियस, फिर यहां प्योरली सीटिंग अरेंजमेंट। एक दिन अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, एक दिन सर्कल वाली, एक दिन स्क्वायर वाली, अलग 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 डेली। यहां पजल, फिर यहां फिर सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की प्रैक्टिस कर लो, जो यहां पे किया था यहां प्रैक्टिस कर लो। फिर यहां मिक्स प्रैक्टिस कर लो, 2 घंटे डेली यहां लगा लो। फिर 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा यहां लगा लो डेली, इंग्लिश और न्यूज़पेपर पे। ग्रामर न्यूज़पेपर, वोकैबुलरी न्यूज़पेपर, कॉम्प्रिहेंशन न्यूज़पेपर, ग्रामर न्यूज़पेपर, वोकैबुलरी न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ना ही है। यहाँ प्योर कॉम्प्रिहेंशन उठा लो। जीए का मंथली कंपाइलेशन या स्टैटिक जी के डेली 30 से 45 मिनट यहाँ दे लो। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे रीडिंग एक्सरसाइज 3 दिन, न्यूज़पेपर ऑडिटोरियल वगैरह जम के यहाँ राइटिंग टाइपिंग एक्सरसाइज कर लो 3 दिन। 1 घंटा 45 मिनट से 1 घंटा डेली यहाँ भी लगा लो। संडे को अगर एग्जाम दूर है अभी, तो मस्ती कर लो, थोड़ा सा रिवीजन किया, थोड़ी मस्ती कर ली। लेकिन एग्जाम पास है तो फिर प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो, एनालिसिस करो, एनालिसिस करो, जीए का रिवीजन करो। वो आपकी मर्जी है, ये आप अपने उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। बट ये बेस्ट तरीका है चीजों को कवर करने का। और सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन्ड तरीके से प्रॉपर रिवीजन प्लान, मॉक टेस्ट का प्लान, सब कुछ होना चाहिए। आधे अधूरे ज्ञान से नहीं आगे बढ़ना है। ठीक है, बात को समझ पाए कि नहीं? चलो, तो यही आज की इस वीडियो में डिस्कस करना था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करूंगा चीजें आप समझ पाए होंगे और इसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।